नमस्कार जोहार सभी दोस्तों को स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट है ऐसे तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो सीजीएल के एग्ज़ामिनेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है। ठीक है, आप लोग वीडियो को देखिएगा। हम लोग नवंबर महीने में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस पर बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस रिलेटेड टू एग्ज़ामिनेशन आपकी तैयारी को लेकर के और क्या किया जा सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। टारगेट बैच वाले बहुत सारे दोस्त हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थे कि बैच में क्वेश्चंस क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक है, कारण एक ही था कि एग्ज़ामिनेशन को लेकर के डेट फिक्स नहीं है, इसीलिए बैच को स्टार्ट नहीं किया जा रहा था। बैच बिल्कुल डेड पड़ा हुआ था, लेकिन मैं आज से इसको फिर से रिज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, और कोशिश रहेगा कि इस बार हम लोग कंटिन्यू कम से कम नवंबर महीना पूरा इसको लेकर के चलें और उसके बाद फिर आगे इसको और एक्सेल करेंगे। ठीक है, क्या होने वाला है बैच में, कैसे हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे जब हम लोग स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे तब। ठीक है, जो लोग अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। रिक्वेस्ट होगा जिनकी तैयारी अच्छी है ऐसे ही कैंडिडेट ज्वाइन करें, अदरवाइज़ आपके लिए वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी तैयारी ठीक है, आपको लग रहा है कि आप फाइट कर पाएंगे, तभी आप लोग ज्वाइन करें। और इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो भी होंगे बहुत ही क्वालिटी लेवल के होंगे। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपको ये खुद से एहसास होगा कि ठीक है क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के मिल रहे हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ज्वाइन करना ही है, आप नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन ज़रूर यूट्यूब पे प्रोवाइड करता, लेकिन चूँकि सब्सक्राइबर उतने ज़्यादा नहीं है तो मुझे ये अपने तरफ से वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है, क्योंकि बहुत कम लोग देखते भी हैं और उसमें से भी बहुत कम लोग लाइक करते हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं कुछ बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस को डील करने के लिए, आप लोग ज्वाइन करिए। 200 रुपये इसकी फ़ीस है। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। आज की डेट में 200 रुपये की कोई खास वैल्यू है नहीं, और 200 रुपये दे करके आप ये ना समझे कि मैं राजा बन जाऊंगा। ठीक है, और ना ही आप रंक बनने वाले हैं। बहुत सारे होते हैं चिंदी टाइप के स्टूडेंट जिनका दिमाग पढ़ाई में कम रहता है और इकोनॉमिक्स में चले जाता है। ठीक है, तो ऐसा ना सोचें, आपको ज्वाइन करना है करें, नहीं करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे टेलीग्राम चैनल हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कराया जाता है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए नवंबर महीने की। ठीक है, देखिए नवंबर महीने में इससे पहले जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताई थी 15 अक्टूबर, अगर आपको याद हो तो, जो लोग चैनल पे रेगुलर हैं उनको पता होगा। 15 अक्टूबर तक मैंने बोला था कि आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर ले, और 15 अक्टूबर से एक महीना पहले मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी कि आप लोग हर एक सब्जेक्ट को दिन अलॉट कर दें कि आज 5 दिन हमें साइंस पढ़ना है। 5 दिन क्यों, मेरा साइंस उतना स्ट्रांग नहीं है तो स्ट्रांग करने के लिए मैं 5 दिन समय दूंगा। खुट्टा मेरा ठीक ठाक है तो खुट्टा को 1 दिन या 2 दिन समय देंगे। इस तरीके से आपको डेज अलॉट करने थे, और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज भी किया और बोला कि ये जो टेक्निक है उनको बहुत हेल्प किया है। ठीक है, और मैंने ये अक्टूबर तक आपको करने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी को ये बात पता थी कि एग्ज़ामिनेशन 15 अक्टूबर को तो नहीं होने वाला है। तो जिन लोगों ने इसको फॉलो किया होगा उनको बहुत लाभ मिला होगा। लेकिन अब ये दिन अलॉट करने वाला समय नहीं है, समय के साथ साथ स्ट्रैटेजी चेंज होनी चाहिए। अगर अब आप 2 दिन मैथ्स को देंगे, 3 दिन साइंस को देंगे, तो फिर ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। तो अभी के टाइम पे क्या है, आप टाइम भी अलॉट ना करें। बहुत लोग क्या होता है कि जब अपना रूटीन बनाते हैं तो वो टाइम मैनेज करते हैं कि मैं 2 घंटा ये फलाना सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर 3 घंटे के लिए ये पढ़ूंगा, ऐसा करूंगा वो करूंगा। टाइम अलॉट मत करिए, आप अपने लिए खुद को टारगेट्स दीजिए। देखिए अभी के टाइम पे सबसे बेस्ट क्या है, सब्जेक्ट्स क्या क्या है, मैथ्स है, कंप्यूटर है, साइंस है, लैंग्वेज है, करंट अफेयर्स है और झारखंड है। मैंने इसमें रीजनिंग नहीं लिया है। रीजनिंग आप अपने अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग मैक्सिमम लोगों का स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये पूरे हर एक दिन का ये प्लान है। मैंने यहाँ पे डेट भी लिख दिया है, जैसे कि आप लोग भी इसको कहीं लिख करके चिपका दें अपने रूम में, और सामने डेट दे दें 6, 7, 8, 9, 10, ये पूरा कंप्लीट 30 तारीख तक। ठीक है, 30 नवंबर तक ये जाएगा। और जैसे ही आप इसको करेंगे, आप इसको अकम्प्लिश करेंगे, आप 6 के आगे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, 6 तारीख के आगे आपको इस तरह टिक कर देना है कि हाँ 6 तारीख का जो भी मेरा टारगेट था मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। फिर उसी तरह 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख मान लेते हैं कि आप नहीं कर पाए, कुछ अर्जेंट हेल्थ इशू हो गया या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई, आप नहीं देख पाए, तो वहाँ क्रॉस लगा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको 30 तारीख तक के लिए लिख देना है कि दीवार पे चिपका देना है। अब करना क्या है,
मैथ से मैंने 10 क्वेश्चन रखा है, आप चाहे तो इसको 15 कर दें, आप चाहे तो इसको 7 से 8 क्वेश्चन भी कर सकते हैं अपने सुविधा के हिसाब से। लेकिन खुद के लिए आप इतने क्वेश्चन यहाँ पे डालें जो कि आप कर लें पर डे। ये 6 तारीख से लेकर के महीने के लास्ट तक चलेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जोश जोश में आके आपने यहाँ पे 50 क्वेश्चन डाल दिया कि मैं पर डे मैथ के 50 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो ऐसा चीज़ मत करिए, खुद से ऐसा प्रॉमिस मत करिए जिसको कि आप पूरा ना कर सके। कम दीजिए टारगेट जो कि हो सकता है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन मैथ्स के मैंने दिए थे, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। ये पर डे का है, पर डे आपको 10 क्वेश्चन मैथ्स का सॉल्व करना है। 24 घंटे का समय है। 10 क्वेश्चन के लिए मुश्किल से मुझे लगता है कि 20 मिनट काफ़ी होगा। अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है, आप समझना चाह रहे हैं अच्छे से, तो 40 मिनट, इससे अधिक समय तो नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट है कंप्यूटर का एक चैप्टर पढ़ना है। आप चाहे एमसीक्यू सॉल्व करिए या थ्योरी पढ़िए, ये आपके ऊपर है। कभी मेमोरी पढ़ लिए, कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लिए, कभी नेटवर्किंग पढ़ लिए, कभी एमएस ऑफिस, या एमएस ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें हैं, एमएस वर्ड पढ़ लिए, किसी दिन एमएस एक्सेल पढ़ लिए। इस तरीके से एक चैप्टर टारगेट करिए पर डे। 10 क्वेश्चन मैथ आपने किया, फिर कंप्यूटर का एक चैप्टर आपको देखना है। अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है तो आप किसी एक चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्व करिए। ये आपका दूसरा आपके लिए चैलेंज होगा। साइंस का एक चैप्टर, साइंस में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला करके, तो एक चैप्टर पढ़ना है। आप चैप्टर जो भी होगा वो आप खुद से डिसाइड कर लें, और पढ़ना क्या है, रिवाइज करना है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी स्टूडेंट जो सीजीएल के लिए सीरियस होगा वो अभी जीरो से स्टार्ट करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई है, अब आप रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो उसके लिए एक चैप्टर साइंस का भी करना है। लैंग्वेज के लिए मैंने 30 मिनट दिया है, आप चाहे तो 1 घंटा दे सकते हैं, या फिर आप इसको 15 मिनट भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं लैंग्वेज जिनका बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, आराम से वो लोग 90+ 95 तक स्कोर करेंगे, ठीक है, आराम से। तो अगर आपका ठीक ठाक है तो इसको समय आप घटा भी सकते हैं, और नहीं है तो आप बढ़ा भी सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। करंट अफेयर्स के 50 पॉइंट, ठीक है। करंट अफेयर्स का आप कोई यूट्यूब में वीडियो देख लीजिए, या फिर आप किसी मैगज़ीन को उठाइए, वहाँ से 50 पॉइंट आप, बहुत अच्छा होगा अगर आप इसको नोट कर लें, किसी कॉपी में नोट्स बना लें, ठीक है। मैं अपने तरफ से आपको बोल रहा हूँ, बहुत ही बेटर होगा, बजाय इसके कि सिर्फ आप मैगज़ीन से पढ़ें और वहीं पर अंडरलाइन करें। उससे बेटर होगा कि आप किसी वाइट पेज में या लाइन वाले पेज में करंट अफेयर से कम नोट्स बना लें। क्योंकि अभी आगे आपका सीजीएल का एग्ज़ाम है। सीजीएल के बाद आप में से बहुत सारे लोग बिहार का इंटरमीडिएट वाला फॉर्म भी भरेंगे। आप में से ही बहुत सारे लोग यूपी आरओ एआरओ भी शायद हो सकता है फिल करें। आगे जेपीएससी भी आने वाला है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन आगे बहुत सारे हैं, आगे झारखंड का एलडीसी भी है, ठीक है। ये जो करंट अफेयर्स का आप 50-50 पॉइंट बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, ये सारे एग्जामिनेशंस में आपको काम आएंगे। और मैंने देखा था, एक एग्ज़ाम में देने जा रहा था, शायद बीपीएससी का एग्ज़ाम था, स्टेशन पे मैंने एक लड़के को देखा था, बहुत सारे दोस्त ऐसे काम करते हैं जो नोट्स बना लेते हैं करंट अफेयर्स का। मैंने उस टाइम पे उसको देखा, उस टाइम पे मैं नोट्स नहीं बनाता था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा उसको देख करके कि रिवीजन करने के लिए कितना बेस्ट था। स्टेशन पे बैठ के भी बहुत आसानी से लड़के ने बहुत चीज़ें रिवाइज़ कर ली। कम से कम 15 से 20 पेज का उसका नोट्स था करंट अफेयर्स का, और करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा वेटेज भी रहता है उन एग्जामिनेशंस में, तो बहुत अच्छे से उसने रिवाइज़ कर लिया था, ठीक है। तो अच्छा होगा आप करंट अफेयर्स के लिए नोट्स बनाएं मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन 50 पॉइंट प्रिपेयर करना है, इसको कम मत करिएगा, ठीक है। अगर आप ये करते हैं और 30 दिन तक करते हैं तो आप देख लीजिए आपके पास करंट अफेयर्स में कितने सारे कंटेंट हो जाएंगे, और 100% वहाँ से एग्जामिनेशन में आपको फंसेगा भी, ठीक है। उसके बाद झारखंड के लिए 45 मिनट पर डे आपको देना है। आप चाहे तो इसको अगेन 1 घंटा कर सकते हैं। अगर आप ये छोटे से टारगेट को भी सीरियसली अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं तो आपका मुश्किल से 5 से 6 घंटा, उससे कम ही समय लगेगा, या फिर 5 से 6 घंटा समय में आपका ये सारा चीज़ हो जाएगा। अगर आप इसको करते हैं तो आप फील करिएगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है, ठीक है। अब बैच वाले स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा कि आपको भी पर डे, आप अपने साइड से जो भी पढ़ रहे हैं पढ़िए, लेकिन आपको भी पर डे इन चीज़ों को करना है। और मैं जो क्वेश्चंस दूंगा आपको बैच में, उसमें मैथ्स के 2 से 3 सवाल या 4 सवाल रहेंगे, ठीक है। कंप्यूटर के भी 3 से 4 सवाल मैं पूछूंगा पर डे, ठीक है। साइंस में भी आपके 3 से 4 सवाल रहेंगे, लैंग्वेज में नहीं रहेगा। और झारखंड में 1 से 2 सवाल रहेगा, या फिर नहीं भी रहेगा, झारखंड आप लोग अपने से करिए।
बाद में उसको मैं डालूंगा ग्रुप में, लेकिन फिलहाल अभी झारखंड से बहुत कम क्वेश्चन रहेंगे। और करंट अफेयर से भी 3 से 4 क्वेश्चन पर डे आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन भी मैं उसका दूंगा, मैथ्स में जो भी सवाल मैं पूछूंगा उसका डिटेल सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगर आपसे नहीं भी बनता है, आप सॉल्यूशन देख लेंगे, यकीनन आपको उसका लाभ 100% मिलेगा, ठीक है। अब ये रैंडम होने वाला, अब इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। पहले क्या था, जब मैं टारगेट बैच मैंने स्टार्ट किया था, मैं आपको चैप्टर्स बता देता था कि मैं कौन से चैप्टर आपको दूंगा और कहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन अब ये नहीं होगा। ये आपके लिए बिल्कुल सरप्राइज होगा। कंप्यूटर में कहीं से भी क्वेश्चन रहेगा, आप प्रिपेयर करिए अपने हिसाब से। हो सकता है कि आपने पढ़ा मेमोरी, आपने एक दिन मेमोरी पढ़ा है और मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया MS वर्ड से दे दिया, तो इससे आपका लॉस नहीं है, ठीक है। आपने मेमोरी तो पढ़ ही लिया है, मैंने आपको 4 सवाल MS वर्ड से दिए हैं, तो यहाँ भी आपका 4 सवाल का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से देखें, MS वर्ड तो आपने भी पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। इसीलिए मैथ्स में भी मैं आपको पहले चैप्टर नहीं बताऊंगा, अपने साइड से क्वेश्चन दूंगा सरप्राइज टेस्ट की तरह। लगातार 30 दिन आपका ये सरप्राइज चलते रहेगा, ठीक है। आप लोग उसे परफॉर्म करिए। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितने लोग ऐसे हैं जो अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तभी आप ज्वाइन करें, ठीक है। अब ये लगातार 30 दिन तक फिलहाल नवंबर में ये चलेगा। बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि एग्जामिनेशन डेट बढ़ेगा तो इससे डिमोरलाइज हो जाते हैं, नेगेटिविटी उनको फील होता है। तो ऐसे लोग, मुझे लगता है कि आप लोगों को एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करनी चाहिए, खास करके झारखंड में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कि अगर आप इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट या डिमोरलाइज हो जाते हैं तो ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग पता नहीं जॉब कैसे करिएगा अगर आपकी नौकरी लग गई तो ये एटीट्यूड सही नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत अगर हो सके तो आप लोग सुधारिए। एग्जामिनेशन डेट 16-17 दिसंबर जो कि आयोग ने बताया हुआ है, ठीक है। आप इसको मान करके चलिए। अगर 10 दिन आगे बढ़ जाता है या 15 दिन आगे बढ़ जाता है तो क्या आप तैयारी छोड़ दीजिएगा? क्या कोई तैयारी नहीं छोड़ेगा, सब पढ़ते रहेगा। 10 दिन 15 दिन आगे बढ़ जाएगा तो कोई भी छात्र ऐसा नहीं है कि अभी के टाइम पे पढ़ाई करना छोड़ देगा। तो इससे नेगेटिव होने का या फिर डिमोरलाइज होने की क्या बात है। आप पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़िए, समय मिल जाएगा तो। लेकिन इस बार एग्जामिनेशन होगा और सरकार बिल्कुल प्रयास कर रही है कि बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कराई जाए, तो बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। और मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ लोग उसका आंसर नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन कब होगा, डेट क्या होगा, ये वो दिस दैट, इस पर लगे रहते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपसे आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा था, भाषा से संबंधित। मुझे लगा था बहुत सारे लोग इसका आंसर देंगे, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने आंसर दिया था। आर्टिकल वाला सवाल का जवाब तो किसी ने नहीं दिया था, ठीक है। और जबकि भाषा मेंशन कर दिया गया है सिलेबस में कि पूछा जाएगा, और उसके बावजूद अगर आप ये साधारण सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे, इसका मतलब तैयारी आपकी अच्छी नहीं है, ठीक है। मैंने सवाल क्या पूछा था कि अगर कोई भाषा है और बहुत बड़ी मात्रा में लोग उसको बोलते हैं लेकिन उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हुआ है, उसको राजकीय दर्जा नहीं मिला हुआ है, उसको मिलना चाहिए, ऐसा प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 347 में है। याद रखिएगा, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक एक एक आर्टिकल को देख लीजिए, आपके हित में रहेगा। और बाकी मैं ग्रुप में ऐसे तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, तो जो लोग इंटरेस्टेड है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप डेफिनेटली वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। अब व्हाट्सएप करके आप ये नहीं बोलेंगे डेमो दो, ये दो, वो दो। ज्वाइन करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, सिंपल सी बात है। सीधा क्वेश्चन मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, उससे अधिक और कुछ नहीं है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जो भी लोग चैनल पे नए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि आगे भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहे। और अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो वो भी बताइएगा, कुछ दिन फॉलो करके देखिए, उसके बाद अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये आपको हेल्पफुल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।